हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू अनदर ट्यूटोरियल। मैं हूं YDM एंड मेरे साथ है आज भूमिका। हम लोग आज करने वाले हैं इंडो जैज और गाने का नाम है नादान परिंदे। सो हियर वी हैव। सबसे पहले स्टार्ट करने से पहले हम करेंगे प्रणाम। सो लेट्स डू इट। 3 2 1 गो। ओके, नाउ वी आर स्टार्टिंग विद इट। ओके, तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम करेंगे पोजीशन नंबर 1। पोजीशन इज हियर वी हैव राइट हैंड इस पोस्चर पे है, लेफ्ट हैंड इस पोस्चर पे है, और वैसे ही आपका राइट लेग आगे है और पोस्चर जा रहा है इस तरफ, एंड पीछे वाला पैर भी। तो आपकी डायरेक्शन ऑफ द लेग्स नीचे ऐसी होंगी एंड हाथ इस तरह से, फेस इन फ्रंट। रेडी? फ्रॉम हियर वी हैव टू स्टार्ट द स्टेप्स। 5 6 7 गो। 1 2। ये है आपकी पहली स्टेप। एक बार और देखते हैं। 5 6 7 गो। 1 2। अभी हुआ कैसे वो देख लेते हैं। आप आ गए इस पोजीशन पे, आपने लिया ये पोजीशन। इसके बाद आप जाते हो तो पैर को और हाथ को ब्रेक डाउन करते हैं। पहले हाथ समझ लेते हैं। हाथ आते हैं, मूवमेंट है हाथों का। 1 एंड देन 2। जब ये होता है तो 1 जब जाता है तो आपका उंगलियों का मुद्रा इस तरह से जाएगी। 6 7 गो। 1 एंड 2। यहाँ पे रुक जाएगा ऐसे। और अब जाएंगे हाथ के बाद पैर को समझेंगे। तो हाथ नीचे, पैर जाएंगे, पहले जाएगा राइट बाहर और फिर जाएगा लेफ्ट बाहर ऐसे। ओके, अब दोनों को करते हैं क्लब। 5 6 7 गो। 1 एंड 2। ये आपका फर्स्ट स्टेप। नाउ वी आर गोइंग अहेड। नेक्स्ट स्टेप 6 7 गो। 1 2 3 4। ये जो है सेकंड पार्ट का सेकंड स्टेप आएगा। ये कैसे आता है देखते हैं। हाथ इस तरफ है, राइट हैंड जाता है लेफ्ट हैंड के पास ऐसे, होल्ड किया। इसके बाद घुमाते हैं हाथ की रिस्ट और ले आते हैं सामने, चेस्ट एंड नेक के बीच में आएगा, ऐसे आएगा। एंड यहां से करेंगे हम पहले राइट साइड एंड देन सेंटर। तो ये जब होता है तो आपको पूरा पोस्चर ले जाना है टूवर्ड राइट एंड टूवर्ड सेंटर। ये होगा स्टेप। कैसे होगा वापस करते हैं। 5 6 7 गो। 1 2 एंड 3। एक बार और। 5 6 7 1 2 3 4. The countings are 4. Okay, last time we are doing it. 5 6 7 go. 1 2 3 4. नेक्स्ट स्टेप पे आते हैं। यहाँ से 6 7 गो। 1 2। इसमें क्या किया हमने, पोजीशन ली, हाथ वापस लेते हैं यहाँ पे एंड पोजीशन ये थी। एंड यहाँ से खुलता है सिर्फ हाथ ऐसे रिस्ट के साथ और इस पोजीशन पे आ जाता है। नेक्स्ट स्टेप यहाँ से 6 7 गो। 1 एंड देन 2। ये कैसे हो आप देखते हैं, ध्यान से देखिएगा। लास्ट पोजीशन थी आपकी आउट। यहाँ पे, यहाँ से आएगा, हाथ जाएगा ऊपर लेफ्ट और नीचे आएगा राइट, और ये आपका टॉर्सो मूवमेंट होगा लेफ्ट साइड। इसके जस्ट बाद होगा नेक्स्ट, आप जाओगे, पैर पीछे ले जाओगे, आपका राइट पैर जाएगा पीछे और लेफ्ट हैंड आ जाएगा नीचे ये, और आपको करना है बेंड। इसके जस्ट बाद आप जैसे ही हाथ लेके आते हो वैसे आपको बेंड भी होना है। 3 2 1 गो। 1 2 3 एंड 4। ये बेंड है। अब ध्यान से देखिए, इसके बाद होता है ये है बेंड। अब बेंड से आपको ऊपर आना है। ऊपर आते आते हाथ ऊपर आएंगे और रिस्ट जाएगा इनसाइड। 1, फिर जाएगा 2, फिर जाएगा 3 एंड फिर जाएगा 4। 4 काउंट होना है। करते हैं एक बार। जैसे ये है 1 2 3 4। अब इसमें क्या करना है, आप ऑलरेडी पहले बेंड थे और जैसे आप ऊपर जाओगे, ऊपर गए तो आपके हाथ भी ऊपर आएंगे और आप भी ऊपर इस तरह से पोस्चर बनाओगे। उसके बाद जैसे ही हाथ अंदर आने लगता है, करो 1, अब नीचे आते जाओ, 2 बेंड होते जाओ, 3 एंड 4। ये होगा स्टेप ये वाला। करते हैं यहाँ से, यहीं से 5 6 7 गो। 1 2 3 4 हो गया। अब इसके बाद करते हैं नेक्स्ट स्टेप। 3 2 1 गो। 1 एंड 2। ये कैसे हो आप देखते हैं। पैर आता है पीछे। अब आपको करना है, जैसे ही अपने पैर आगे लाया, आपका हाथ घूम के आता है लेफ्ट और फिर आता है राइट इस तरह से फेस के पास, यहाँ पे लेफ्ट साइड में। तो हाथ ये आएगा सीधा और ये आ जाएगा इधर। ओके, यहाँ पे आने के लिए आपने क्या किया, पैर पीछे से आगे आप सिर्फ राइट पैर को ले आओगे उसकी पोजीशन पे, ऐसे स्क्वाट पोजीशन पे हाथ आ गया था घूम कर ऐसे। एक बार देखते हैं। 5 6 7 1 एंड 2। ये आ गई आपकी पोजीशन। इसके बाद नेक्स्ट करते हैं, हाथ आएगा घूम कर
फेस पर। अब ये दोनों हाथ के पाम्स आपके आ गए फेस पर ऐसे, और आप इसके बाद करोगे तो जब भी आप आते हो तो आपको इसके बाद करना है, वापस आपको अपनी स्ट्रेट पोजीशन पे आ जाना। ये यहाँ आ जाओगे आप, मतलब ये करके जैसे आप आते हो इसके बाद आप ऊपर आ जाओगे स्ट्रेट पोजीशन पे बिना बेंड किए हुए स्ट्रेट। अब इसके बाद जो नेक्स्ट स्टेप आएगी उसमें आपको फिंगर्स मूव करने हैं फेस के ऊपर, ऐसे मूव करोगे पूरा टाइट। ये ध्यान रखना है मूवमेंट जो हो रहा है उसका टाइट फिंगर है, और आपको जाना है बेंड होना है नीचे, और फेस को ऊपर करना है ऐसे, ये जा रहा है और ऊपर। तो स्क्वाट में आ गए, फेस अप एंड उंगलियां चलाई तो ये यहाँ तक आ गए। ओके, लेट्स डू इट फ्रॉम हियर। 5 6 7 गो। 1 2 3 4 5 6। ये है आपका फर्स्ट चंक। यहाँ तक स्टेप अप कर रहे हैं हम पूरा एक साथ, प्लीज ध्यान से देखिएगा। फ्रॉम द टॉप, पोजिशन नंबर 1 एंड 5 6 7 गो। 1 2 3 4 5 6 7 8। 1 2 3 4 5 6 7 8। 1 2 3 4। ये आपका फर्स्ट चंक। ओके ओके, नाउ वी हैव द लास्ट पोजीशन ये। अब इसके बाद कर रहे हैं सेकंड चंक, ध्यान से देखिए। 5 6 7 गो। 1 2 3 4। ये स्टेप, ये हुई कैसे, अब देखते हैं। लास्ट पोजीशन आपकी थी स्क्वाट में, वहां से आपको पहले अपना लेफ्ट पैर उठाना है टूवर्ड राइट साइड इस तरह से, एंड रखना है नीचे, और फिर लेना है राइट पैर और उसे रख देना है नीचे। ओके, अब इसके साथ हाथों की पोजीशन देखते हैं। हाथ लेंगे अंदर फिर बाहर, फिर अंदर और फिर बाहर। ये ध्यान रखना है, इस तरह से होगा। तो जब ये हो रहा है तो आपको पैर भी उठाना है और रखना है उसको उस अकॉर्डिंग। ओके, रेडी? 5 6 7 गो। 1 2 3 4। ये है स्टेप। इसके बाद करते हैं नेक्स्ट स्टेप, वो है ऐसी 5 6 7 1 2। इतनी ही है ये होता है कैसे, पहले हाथ ऊपर आता है, दैट इज राइट अप एंड लेफ्ट, और इस तरह से पोस्चर है, एंड देन चेंज होता है हाथ, पोजीशन चेंज, ये हो जाएगी नेक्स्ट। तो ये स्टेप में सिर्फ हैंड्स का इस्तेमाल है, बाकी पोस्चर वही रहने वाला। इसके बाद करते हैं नेक्स्ट 3 2 1 गो। 1 एंड 2। अब इसमें क्या हुआ, आपकी लास्ट पोजीशन जब थी तो आपका पैर था क्रॉस, लास्ट में आ जाते हैं फिर से, लेफ्ट हैंड अप था। इसके बाद यहाँ से आप पैर बाहर निकालते हो, लेफ्ट वाला बाहर निकाला, ये आ गए बाहर। अब इसमें हाथों का पोस्चर कैसा है, ये है लेफ्ट वाला इस तरह से है और राइट उसके पीछे है, उस तरह से दिखाइएगा कि इस तरह से ऐसे टच, ध्यान रखिएगा। ये है, वापस आए इधर, ये है पोस्चर। इसमें जितना ज्यादा आपका 90 डिग्री बनता है वो उतना ज्यादा अच्छा दिखेगा, ये ध्यान रखना है। यहाँ आ गए। अब इसी के बाद नेक्स्ट साइड चले जाएंगे, सेम चीज करेंगे, बस आपको पोजीशन ऑफ राइट चेंज करके ऐसे आ जाएगी और लेफ्ट वाले की ऐसे आ जाएगी। तो इधर आते हैं, फिर से क्रॉस पोजीशन पे ले लेते हैं, क्रॉस पोजीशन, यस, एंड 5 6 7 गो। 1 एंड 2। ये आपका पोजीशन आ गया। मेक श्योर दिस स्ट्रेट होता है आपसे तो बहुत अच्छा लगेगा स्ट्रेट में। ओके, नाउ आप करते हैं नेक्स्ट स्टेप। 3 2 1 गो। 1 2 3 4। ओके, इस स्टेप को करने के लिए यहाँ से करना है ट्रैवल। जैसे आप आगे जाओगे आपका राइट लेग आगे जाता है क्रॉस में, और जैसे ये पोजीशन बन जाती है आपको यूज करने हैं अपने हैंड्स। तो पहले हाथ आता है, जैसे आप हाथ मूव करोगे, उठाया, यू हैव टू ग्रैब। व्हेन यू आर ग्रैबिंग, यूज लेफ्ट हैंड फर्स्ट एंड देन राइट हैंड। तो व्हाट यू आर डूइंग, ग्रैबिंग फ्रॉम द लैंड, आप उठा रहे हो, ऐसा दिखाना, ठीक है। वहां से उठाया तो ये पोजीशन आती है आपकी उठाते वक्त, एंड देन जैसे आप उठा के ऊपर आ रहे हो, आपको पैर कौन सा वाला, लेफ्ट वाला पीछे, उसको कर लेना है, स्ट्रेट जाएगा वो, और आपकी बॉडी स्ट्रेट होते जाएगी। और उसके जस्ट बाद आपको हाथों को ले लेना है, मूव करते जाइए और हाथ खुलते जाएंगे ऐसे जाते जाते। ये आपकी लास्ट पोजीशन बनती है ऐसे, मतलब आपने जो पूरा पार्ट किया डाउन डाउन एंड ऊपर आए तो ये पोस्चर पे एंड करना है। चलिए इसको देखते हैं अभी, इसके जस्ट पहले वाले स्टेप से, एंड पैर बाहर, यस, 5 6 7 गो। 1 2 3 4। ये है सेकेंड चंक। अब करते हैं इसको फिर से। ओके, फर्स्ट चंक के बाद अब सेकेंड चंक को पूरा ले रहे हैं, देखते हैं कैसा है ये। 5 6 7 गो। 1 2 3
4 5 6 7 8 1 2 3 4 स्टॉप। ऐसा आ गई, ये हमारा सेकेंड चंक। ओके, सो फ्रॉम हियर अब आ जा रहे हैं हम नेक्स्ट चंक पे। उसका फर्स्ट स्टेप ये है 6 7 गो 1 एंड 2, ये पोजीशन आएगी। इसे किया कैसे देखते हैं, ब्रेक डाउन करेंगे। पहले पैर समझ लेते हैं। इस पोजीशन से पैर आता है उठ के और पॉइंट होते हुए जाता है इस पोजीशन पे स्क्वाट पर, ये हो गया। अब इसके हैंड समझ लेते हैं। हाथ आपका लास्ट पोजीशन होता है अंदर, यहाँ से हाथ उठाना है राइट पहले और फिर जाएगा लेफ्ट और इस तरह से एक के ऊपर एक आ जाएंगे हाथ। ये ध्यान रखना है, लेफ्ट ऊपर है और राइट नीचे है। दोनों को क्लब कर देते हैं। 5 6 7 गो 1 एंड 2, ये है नेक्स्ट स्टेप। इसके बाद करते हैं अगला 6 7 गो 1 2। अभी कैसे हुआ देखते हैं एक बार। ओके, इस स्टेप के बाद जो नेक्स्ट स्टेप आती है वो होगी कैसे देखते हैं, ब्रेक डाउन करते हैं। हाथों को देखते हैं पहले, हाथ लिए क्रॉस एंड जाएंगे घूम के ऐसे। तो इजी है, क्रॉस करना है और सामने ले आना है हाथ, ये हाथों को। लेकिन अब करते हैं पैरों की बारी। पैर के लिए हमें ध्यान से देखना होगा कि इस पोजीशन से आपको एक जंप लेना है, वो होगा ऐसे 6 7 गो 1 एंड 2। ये हुआ कैसे अब देखते हैं। आपको करना है किक। व्हेन यू आर डूइंग किक, आप किक करते हो और किक के बाद जंप लेके वापस अपनी पोजीशन पे सामने आ जाते हो। ऐसे हुआ देखिएगा। एंड 5 6 7 गो 1 2 3। तो ये ध्यान रखना है कि आप जाते हैं और जब लैंड करेंगे, लैंड के टाइम अगर आप स्क्वाट पे आ जाएंगे तो इतनी बैलेंसिंग नहीं बिगड़ेगी, जितने आप स्ट्रेट में आओगे तो जा सकती है। आपको बेंड मिल जाएगा तो यू विल गेट द बैलेंस कि आप अपनी बॉडी को संभाल पाओ वेट के कारण। ओके, 5 6 7 गो 1 एंड 2, ये हो गया नेक्स्ट स्टेप। अब जा रहे हैं इसके आगे 6 7 गो 1 2। तो ये कैसे हुआ, टैप करना है लेफ्ट और हाथों को चलाना है ऐसे, और वो भी है सिर्फ लेफ्ट हैंड वाला। ठीक है, 5 6 7 गो 1 2, ये हुआ। अब इसके बाद नेक्स्ट करेंगे 5 6 7 गो 3 4। सेम चीज इधर करनी है, एक बार आपने ले ली लेफ्ट में और एक बार आपने कर दी राइट में। ये हो गया कंप्लीट। इसके बाद जाएंगे नेक्स्ट 3 2 1 गो 1 2 3, ये आएगा ऐसे। अब ये कैसे हुआ, इस पर आ जाते हैं लास्ट पोजीशन पे। जब आप थे लास्ट में, राइट आपने लेफ्ट कर लिया, आपने राइट कर लिया, इसके बाद आप आते हैं, पैर उठाया आपने इधर से आके और पैर ऊपर आएगा, ये पोस्चर। ये पोस्चर ध्यान से देख लीजिए, लेफ्ट पैर है। ओके, अब हाथों का देखते हैं। जब हाथ आ रहे थे तो ये ऊपर यहाँ थे, यहाँ से आता है अंदर की तरफ। करिए हाथ अंदर, ये आ गया ऐसे। मेक श्योर दिस हैंड आर लाइक दैट। और इसके बाद करेंगे दोनों को क्लब 5 6 7 1 2। इस पोजीशन के बाद आपको पैर का ध्यान देना है। पैर जाएगा आगे 6 7 टैप 1 एंड 2, ये 2 बार टैप हो रहे हैं, ये ध्यान रखना है 2 बार टैप होते हैं। तो आप कैसे करोगे, वापस उस पोजीशन से 6 7 गो 1 2 3 4। 1 2 इज 1 2 रेज एंड 3 4 इज आउट। और इसके साथ आप करते हैं हाथों को 6 7 गो 1 2 3 4। इसमें भी आपको लेफ्ट हैंड को चलाना है ऐसे ही, और टैप करते करते आपको इस पोस्चर को मेंटेन करना है और आखिरी में आपको ये पोस्चर मिलना चाहिए। ओके, सो दोनों स्टेप को करते हैं क्लब। 5 6 7 गो 1 2 3 4 5 6 7 8, ये हो गया आपका स्टेप। इस पोजीशन के बाद आप कर रहे हैं नेक्स्ट स्टेप। ये देखिएगा 6 7 गो 1 एंड 2, ये आप बैठोगे ऐसे। अब ये बैठे कैसे, आपको आपके राइट हैंड को प्रेशर देना है और लेफ्ट लेग को सामने रखते हुए राइट पैर को पीछे लेके जाना है। तो एक साथ सारा कुछ हो रहा होगा, एक साथ करते हैं 6 7 गो 1। और ये जब आता है तो ध्यान क्या रखना है कि आप अपने साइड से थाइस पर बैठ रहे हो, ना कि आप अपना नी इस्तेमाल कर रहे हो। ये ध्यान रखना है क्योंकि यहाँ पे आपको चोट लग सकती है अगर आपने अपना डायरेक्ट नी रख दिया। आपको रखते ही वक्त आपको साइड में ले जाना है कि आपका सिर्फ साइड का थाई, और फिर आप अपने हिप पर बैठ पाओगे। इट्स लाइक दिस, ये गए और बैठ गए। तो पैर का ऐसा क्रॉस पोस्चर बनना चाहिए, आपको ये चीज का ध्यान रखना है। ओके, एंड 5 6 7 गो
1 and 2, ये बैठ गए। अब यहाँ पोस्चर के बाद बैठने के बाद अब करते हैं नेक्स्ट स्टेप, 6 7 गो, 1 and 2। अब ये कैसे हुआ, पहले अपन इसको ब्रेक डाउन करते हैं। इस पोजीशन पे आके सिर्फ हाथ बताते हैं। पहले आप आगे थे तो आपने हाथ रखा था, इसके बाद हाथों का इस्तेमाल करके बताते हैं। लेफ्ट ऊपर है और राइट नीचे, ये घूमता है, ये घूमा और घूमते से ये चेंज हो गया। जस्ट लाइक राइट ऊपर था, सॉरी लेफ्ट ऊपर था और फिर राइट ऊपर आ जाएगा। 5 6 7 गो, 1 2, ये हो गया हाथों का। अब पहले पैर सीखते हैं, इसको डिवाइड किया हुआ है तो पैर सीखते हैं। पैर यहाँ था, अब यहाँ से मूव करना है, तो 1 and 2। आपको चेंज कर देना है लेग्स, मतलब पहले लेफ्ट आगे था, अब राइट आ गया और आपकी डायरेक्शन टूवर्ड लेफ्ट साइड आ जाती है। अब दोनों को क्लब कर देते हैं, 5 6 7 गो, 1 and 2, यहाँ पे आपको पहुंच जाना है। ओके, इसके बाद लेंगे नेक्स्ट स्टेप, 5 6 7 गो, 1 2। ये कैसे हुआ आप देखिएगा, इसमें हाथों का पोस्चर देख लीजिए, बॉडी वही है लेकिन हाथ कैसे चले वो देख लेते हैं एक बार। लास्ट पोजीशन थी ये, हाथ ऊपर से आएगा राइट वाला घूमता हुआ और इस तरफ नीचे आ जाएगा, और वैसे ही सीधा रखा हुआ ऐसे हाथ जाएगा लेफ्ट और घूमते हुए आ जाएगा ऊपर ऐसे। दोनों को एक साथ करके देखते हैं, 5 6 7 गो, 1 and स्टेप। अभी इसमें फेस की तरफ हाथ और हाथ की तरफ फेस है, मीनिंग लेफ्ट जो हैंड है उसकी तरफ आपको देखना है और ये लास्ट में खत्म होता है ऐसे। ओके, एक बार ये पूरा क्लब करते हैं। ओके, फ्रॉम हियर वी आर डूइंग द स्टेप्स, 5 6 7 गो, 1 2 3 4 5 6, ये हो गया आपका यहाँ खत्म। ओके, फ्रॉम हियर अब कर रहे हैं ये थर्ड चंक, 5 6 7 गो, 1 2 3 4 5 6 7 8 1 2 3 4 5 6 7 8 1 2, ये होगा लास्ट खत्म। ये आपका थर्ड चंक। अब जा रहे हैं इसके आगे नेक्स्ट पे, 5 6 7 गो, ये है इसकी फर्स्ट स्टेप। इसमें आपको पैर ले आना है ऐसे घुमा के यहाँ पे। तो ये कैसे हुआ एक बार और दिखाएगा, 6 7 गो, ये घुमा तो आपका राइट पूरा पैर बाहर आया और जैसे ही वो आप आओगे आपका ये पैर आ जाएगा सीधे ऐसे, और ये जो दूसरा पैर है वो आ जाएगा नी पे। लेफ्ट इज ऑन द नी एंड राइट ऐसे आ जाएगा यहाँ। ये आपका मूवमेंट स्टेप है फ्रॉम योर लेफ्ट टूवर्ड राइट। ओके, नाउ वी आर डूइंग नेक्स्ट स्टेप, दैट इज 5 6 7 1 2 3 4। ये कैसे हुआ देखते हैं। अब पैर 2 बार टैप हो रहे हैं, सिंपल 1 2, और उसके बाद वो टो पे आ जाता है। ठीक है, ये आपको याद रखना है। इसमें हाथ आता है, पहले आता है राइट, फिर आता है लेफ्ट, पीछे जाना है और आगे आ जाना है। अब इसको कर देते हैं क्लब, 5 6 7 गो, 1 2 3 4। जैसे आप 4 खत्म करते हो ध्यान रखना है कि ये टो पर आके ये रुकता है ऐसे। ठीक है, टो पर आके ये रुक जाता है ऐसे, तो मतलब 1 2 3 4 रख देते हैं लास्ट एक बार और, 5 6 7 गो, 1 2 3 4। नेक्स्ट साइड वैसे की वैसे ही सेम करना है, पोजीशन चेंज हो जाती है, 1 and 2 and 3 and टैप। ये सेम है जैसा वो था, बस में आपकी डायरेक्शन अलग हो जाती है। फ्रॉम हियर लास्ट पोजीशन ये थी। अब कर रहे हैं नेक्स्ट स्टेप, 5 6 7, आगे डाउन एंड लुक अप। ये है 1 and 2। ठीक है, मतलब हाथ आ गया नीचे और फिर सिर्फ नेक ऊपर ले जाना है, इस पोजीशन पे आओगे। उसके बाद उठना है आपको 6 7, ऐसे आपको पूरा प्रेशर देके हाथों से और पैर को प्रेशर देके उड़ जाना है ऐसे। इसके बाद आपको लेना है नेक्स्ट स्टेप, आगे जाएंगे 1 2 ऐसे। अभी कैसे हुआ, वापस आते हैं पीछे। लास्ट पोजीशन थी, ऐसे आपने खड़े हुए हो, इसके बाद आपका राइट पैर आगे जाएगा पहले, फिर लेफ्ट जाएगा, ऐसे आपको आ जाना है। अब इसके साथ हाथ लेके देखते हैं, 6 7 गो, आगे सामने सामने, और ये जाके पास में ऐसे आ जाता है इस तरह से। ओके, इसके बाद नेक्स्ट करेंगे। इसके बाद आपको करना है नेक्स्ट स्टेप, दैट इज आपको ऐसे हाथ को मिला देना है ये। इसके बाद आएगा नीचे नेक्स्ट 1 2, ये आता है 2 बार, तो आपको पूरी बॉडी भी नीचे ले जानी है और आपको हाथ भी नीचे ले जाना है, ये ध्यान रखना है आपको। सो फ्रॉम हियर 6 7 गो, 1 1 2, ये आ गया आपका। अब आता है इसका नेक्स्ट स्टेप, 6 7 गो,
1। ये आपको लेना है जंप, दोनों पैर एक साथ जाएंगे, स्क्वाट पोजीशन और हाथ का पोजीशन आ जाता है ऐसा। एक बार देखते हैं, 5 6 7 गो, जंप ऐसे एंड आ गए आप। इसके बाद ले रहे हैं नेक्स्ट स्टेप, 6 7 गो, 1 2। ये है आपका लास्ट स्टेप। इसको करने के लिए क्या करना है, आपको आपका टॉर्सो मूव करना है और जितना ज्यादा आपसे खुल जाए वो उतना ज्यादा अच्छा लगेगा। वो स्क्वाट पोजीशन पे आएंगे, 6 7 गो, 1। तो ये ध्यान रखना है कि जब आपका हाथ ये था तो आप जब ये लेके जाओगे तो आपका हाथ थाई पे आ जाएगा लास्ट। ये ध्यान रखना है। 5 6 7 गो, 1 2। और ये देखते हैं किधर है, हाथ को देखकर ऊपर देखना है आपको, मतलब हाथ को देखते देखते आपको यहाँ रुक जाना है, फेस को और हाथ को जाने देना, ये आपको ध्यान रखना है। कम हियर अगेन, 5 6 7 गो, 1 2 3 एंड ये है आपका एंड। तो ये है आपका चंक। अब करेंगे इसे रिपीट, 5 6 7 गो, 1 2 3 4 5 6 7 8 1 2 3 4 5 6 7 and 8 1 2 3 4। Okay, so from here we are doing all the steps again and कर रहे हैं म्यूजिक के बिना स्लो स्पीड। 5 6 7 गो, 1 2 3 4 5 6 7 8 1 2 3 4 5 6 7 8 1 2 3 4 5 6 7 8 1 2 3 4 5 6 7 8 1 2 3 4 5 6 7 8 1 2 3 4 6 7 8 1 2 3 4 5 6 7 8 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 6 7 8 1 2 3 4 5 6 7 8 and 1 2 3 ओके, हमने कर लिया है सारे चंक को स्लो स्पीड में। अब हम करने वाले हैं इसे सॉन्ग की स्पीड पे। इस वाले ट्यूटोरियल में सॉन्ग पर डांस नहीं है, इसके जस्ट पहले जो वीडियो डलेगा वो है भूमिका का कवर, जिसमें वो डांस करेगी और वो जो डांस है वही डांस की स्पीड और इस बार जो अब ये करने वाली है उसकी स्पीड सेम होगी, जिससे आप देख पाएंगे कि स्पीड ऑफ द सॉन्ग क्या होने वाली है। ओके, रेडी? ओके, सो हियर वी आर। हमारा हो गया ट्यूटोरियल खत्म। आपको कोई भी इंक्वायरी, कोई भी क्वेश्चन, कोई भी सजेशन देना हो तो आप हमारे कमेंट बॉक्स में दे सकते हैं और हमें फॉलो कर सकते हैं स्टेप अप एंड डांस ऑफिशियल ऑन इंस्टाग्राम एज वेल। Cheer for Bhumika and we'll see you on next video.